जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भादव कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की कथा और उनकी पूजा विधि सुनेंगे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन दो अत्यंत शुभ मंगल विचार बन रहे हैं। प्रत्येक माह में त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर दो अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। तय शास्त्रों में बताया गया है, भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति की सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। जिन लोगों के कुंडली में मांगलिक दोष है, उन्हें भौम प्रदोष के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष के कारण आ रही बांधें दूर हो जाती है और वह जीवन में आ रही समस्याओं का भी समाधान होता है। प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वरदा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वरदा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वरदा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भगत जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। उस दिन मंगलवार प्रदोष व्रत था। पुकार सुन वरदा बाहर आई और बोली, आज्ञा दो महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी दूर जमीन लीप दो। वरदा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वरदा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वरदा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटवाया, उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वरदा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वरदा को उसे बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर बुढ़िया बोली, उसका नाम लेकर मुझे कष्ट ना पहुंचाओ महाराज जी। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वरदा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और वरदा को भक्ति का आशीर्वाद दिया कि मंगलवार प्रदोष व्रत करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसी प्रकार पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद को अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक रास्ते में घायल अवस्था में लड़का कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के साथ रहने लग गया। एक दिन असुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन असुमति अपने माता पिता राजकुमार से मिलने आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद असुमति के माता पिता ने शंकर भगवान की कृपा से शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमारी और असुमति का विवाह कर दिया जाओ। वैसा ही राजा ने किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर और हनुमान जी की पाठ पूजा किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के स्त्रियों को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बनाया और मान सम्मान जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे भगवान शंकर अपने भक्तों के भी दिन बदलते हैं। जय शंकर भगवान की जय। जय हनुमान जी की जय। भौम प्रदोष व्रत की कथा जय।